दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए बिहार में बारिश का बड़ा इंतजार, 28 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम। जी देखिए बिहार में अच्छी बारिश का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अगले 4 दिन मानसून की बेरुखी जारी रहेगी। वहाँ देखिए मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी की स्थिति देखने को मिलेगी। 28 जुलाई के बाद भारी बारिश के असर नहीं है। वहीं 29 जुलाई के बाद मौसम बदलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ में देखिए इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से समस्तीपुर में बिन बारिश गंगा का नदी उफान पर है। वहीं दूसरी तरफ बेतिया में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है। लोगों को गर्मी सताने लगी है। प्रदेश में अब तक 43% कम बारिश हुई है। और देखिए पटना मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मानसून स्थिर बना हुआ है। अब यह 28 जुलाई तक मानसून की स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ने के कारण थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां बन सकती है। बड़ी खबर में देखिए मुहर्रम पर बिहार में अलर्ट, पुलिस कर्मियों की छुट्टी हुई रद्द, उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर। जहाँ देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है। साथ ही इसके मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी भी 1 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन को अपने थानावार शांति समिति की बैठक करने को निर्देश दिया गया है। और देखिए मुहर्रम को लेकर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संवेदनशील जिलों में जिला बल के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की तैयारी की गई है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुहर्रम 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इसी दिन प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं देखिए मुहर्रम के जुलूस में उच्च क्षमता वाले डीजे या किसी प्रकार के उपकरण को बजाए जाने पर पाबंदी लगाई गई है। डीजे के इस्तेमाल को लेकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार उच्च क्षमता वाले डीजे बजाने से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का भी नुकसान होता है। बड़ी खबर में देखिए डीजल अनुदान के दावों की जांच 17 दिनों में होगी। सरकार ने जारी किया आदेश, लापरवाही होने पर नपेंगे अधिकारी। जहाँ देखिए बिचड़ा बचाने के लिए किसानों ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। आवेदन करने की तिथि 17 दिनों में जांच के बाद किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। आवेदन की जांच कृषि समन्वयक, अनुमंडल और जिला कृषि पदाधिकारी को करनी है। हालांकि कृषि समन्वयों की हड़ताल पिछले माह से ही चल रही है। ऐसे में डीजल अनुदान में बाधा न आए, इसलिए सहायक तकनीकी प्रबंधक व प्रखंड तकनीकी प्रबंधन को आवेदन सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं देखिए कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि कृषि समन्वयकों को 8 दिनों के अंदर आवेदन की जांच कर लेनी है। यदि निर्धारित समय सीमा में इन्होंने इस कार्य को निष्पादित नहीं किया तो ऑनलाइन आवेदन स्वतः अनुमंडल अधिकारी के पास चला जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन 4 दिनों के अंदर सत्यापित कर जिला कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। वहीं डीईओ 3 दिनों के अंदर कृषि विभाग को भुगतान के लिए भेज देंगे। कृषि विभाग 2 दिनों में उसके बैंक को भेज देगा। यानी 17 दिनों के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान के आवेदन पर हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, बटाईदार और गैर रहित किसान, खेत का वास्तविक जोतादार आदि का सत्यापन करना है। डीजल की मूल रसीद भी कृषि समन्वयकों को अपने पास रखनी है। यदि कृषि समन्वयकों ने गलत सत्यापन किया तो जिला कृषि पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर में देखिए पटना में 51 जगहों पर लगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स। आज से शुरू हुई सेवा, बटन दबाते ही पुलिस से होगी बात, तुरंत पहुंचेगी मदद। जहाँ देखिए बिहार में सुरक्षा और बढ़ते ट्रैफिक से अब निजात मिलने वाला है। इसके तहत इमरजेंसी कॉल बॉक्स आज से काम करने लगा है। पटना में फिलहाल 51 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके तहत इस बॉक्स से हेल्प बटन को दबाने पर 2 बीप के बाद इस सहायता मांगी जा सकती है। आईसीसीसी में बैठे अधिकारी से आपसे सीधी बात होगी, जो संकट में आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। आप उक्त अधिकारी को अपनी समस्या बता सकते हैं। अधिकारी को आपके लोकेशन की जानकारी बात करते ही हो जाएगी। जानकारी प्राप्त होते ही नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दी जाएगी और वहां से त्वरित सहायता पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए रेलवे रिजर्वेशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गवा बैठेंगे बर्थ। जहाँ देखिए रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह काफी काम की खबर है। रेलवे आरक्षण बर्थ के नियमों में बदलाव किया गया है। अब रिजर्व यात्रियों को डेस्टिनेशन स्टेशन से 10 मिनट तक सीट खाली रहने पर यह बर्थ दूसरों को आवंटित कर दिया जाएगा। दरअसल इंडियन रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अब ट्रेन खुलने के बाद उस स्टेशन से रिजर्व सीट के यात्री 10 मिनट के अंदर यदि नहीं आते हैं तो फिर यह सीट आरएसी या वेटिंग टिकट पर सफर कर रहे यात्रियों को मिल जाएगी।
डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करते हुए रेलवे ट्रेन में जाने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ को रिजर्वेशन चार्ट की जगह हैंड हेल्ड मशीन दे रही है। इस मशीन में ट्रेन में सवार सभी यात्रियों के आरक्षण का डाटा होगा। इस मशीन से यात्रियों के आरसी और वेटिंग टिकट चलती ट्रेन में कंफर्म हो जाएगी। ऐसे में सीट पर पहुंचने में लापरवाही बरतने वाले यात्रियों को दिक्कत होगी। बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड का निर्देश है कि स्टेशन से चलने के 10 मिनट के अंदर सीट पर नहीं पहुंचने वाले यात्रियों की सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में रिवर क्रूज से घूम सकेंगे पटना और भागलपुर के गंगा घाट। 300 पर्यटकों की क्षमता वाले जलयान का होगा परिचालन। जहाँ देखिए, बिहार में गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में पर्यटन विभाग जुटा हुआ है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत देखिए 300 पर्यटकों की क्षमता वाले रोपैक्स वेसल नाम के 2 जलयान पटना और भागलपुर में चलेगी। दोनों जलयान राज्य में क्रूज पर्यटकों की सुविधाओं के लिहाज से आकर्षण के नए केंद्र होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना और भागलपुर में प्रत्येक 300 पर्यटकों की क्षमता वाले कुल 2 जलयान का परिचालन किया जाएगा। यह जलयान करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सैर कराएगा। इस जलयान से सैर करते हुए पर्यटक कई पर्यटन स्थलों को भी देख सकेंगे। जैसे पटना के गंगन घाट होते हुए पर्यटक श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए जा सकेंगे। वहीं भागलपुर में पर्यटक गंगा घाटों की सैर करते हुए डॉल्फिन सेंचुरी का भी भ्रमण कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, IGIMS में आने वाले मरीजों के परिजन अब नहीं भटकेंगे इधर उधर, बनेगा गेस्ट हाउस। जहाँ देखिए, बिहार के प्रसिद्ध अस्पताल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के परिजनों को अब ठहरने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ उनके रहने ठहरने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर सुविधा वाले गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना की मंजूरी दी है। शीघ्र ही इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले साल जुलाई अगस्त तक इसके बनकर तैयार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत इस योजना को स्वीकृति दी गई है। पिछले दिनों राज्य एवं विकास योजना ने इसके लिए विधिवत टेंडर भी जारी किया था। सरकार ने निर्माण एजेंसी को 12 माह में इनका निर्माण पूरा कर लेने को कहा है। गेस्ट हाउस के निर्माण पर 1.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर और राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर में भी अब यातायात व्यवस्था होगी स्मार्ट। ई तकनीक से होगी वाहनों की निगरानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटेगा चालान। जहाँ देखिए, भागलपुर शहर की यातायात व्यवस्था स्मार्ट होगी। ई तकनीक से वाहन निगरानी होगी। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से चप्पे चप्पे पर नजर रहेगा। यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना होगा। अगर आप किसी तरह बचकर भाग भी जाते हैं तो चालान आपके घर तक पहुंच जाएगा। 15 अगस्त तक व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, आज यानी मंगलवार से 3 दिनों तक तिलका मांझी व आदमपुर चौराहे के सिग्नल का ट्रायल होगा। शहर के सभी 16 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरे व अन्य उपकरण व्यवस्थित किए जाएंगे। कुछ दिनों तक सिग्नल तोड़ने, स्टॉप लाइन में गाड़ियों के पड़ाव का अध्ययन किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद सख्ती बरती जाएगी, जिसके बाद नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इंटर पास 3 लाख छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का इंतजार। जहाँ देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना में 2023-24 में अभी लगभग 3.25 लाख लाभुक बालिकाओं को अपने पैसे मिलने का इंतजार है। योजना में इस साल 5.33 लाख बालिकाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2 लाख से अधिक लाभुक छात्राओं को राशि दी जा चुकी है। शेष छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुछ राशि कम उपलब्ध है। इसलिए शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लाभुकों को 2022-23 में बची राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया है। भुगतान शुरू भी कर दिया गया है। इसी तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि तेजी से दी जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुरू हुआ मतदाताओं का सत्यापन। घर घर जा रहे हैं BLO, ऐसे होगा एपिक में सुधार। बिहार में मतदाताओं के भौतिक सत्यापन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं का मौके पर सत्यापन कराया जा रहा है। और देखिए, मतदाता निर्धारित आवासीय पता पर रहता है अथवा नहीं, इसकी जाँच की जा रही है। अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो उसे भी सत्यापन के दौरान अंकित किया जाएगा। इसके लिए 1 जून से 20 जुलाई के बीच सभी निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाची पदाधिकारी एवं BLO को सभी कानूनी प्रावधानों एवं सूचना तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच मतदाताओं का सत्यापन कार्य किया जाना है। इनके माध्यम से मतदाताओं के सत्यापन के क्रम में नए मतदाता के नाम शामिल करने, एपिक में नाम या पता इत्यादि में त्रुटि सुधार अथवा अन्य प्रकार के कार्य भी BLO द्वारा निर्धारित फॉर्म के माध्यम से किए जाएंगे।
आखिर में देखिए बिहार को मिली 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, 3 वंदे मेट्रो ट्रेन को भी मंजूरी। जहाँ देखिए बिहार में कुछ दिनों पहले रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इसके बाद यात्रियों के बीच इस ट्रेन में सफर करने की होड़ मची हुई है। इसके बाद अब भारतीय रेलवे बोर्ड ने बिहार को 2 और वंदे भारत और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बनारस से आसनसोल के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जो बिहार से होकर गुजरेगी। पूर्व रेलवे जल्द ही इन ट्रेनों की परिचालन की तारीख घोषित करेगा। वहीं देखिए बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड ने बिहार को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की भी सौगात दी है। मुंगेर जिले के जमालपुर से मालदा के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। अन्य 2 वंदे मेट्रो भागलपुर से हावड़ा और देवघर के बीच चलाई जाएगी। इनका परिचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। देखिए केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना, जल्द बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाईवे, नाम होगा NH 319 भी। जहाँ देखिए केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है। यूपी के बनारस चंदौली होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलोत्पुर, कुटुम्बा, इमामगंज के बाद झारखंड राज्य क्रॉस करते हुए कोलकाता के निकट बागवान तक 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B से जाना जाएगा। यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। में देखिए CBSE 9वीं से 12वीं तक 75% उपस्थिति अनिवार्य। यह देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। अगस्त के पहले सप्ताह से यह नियमित उपस्थित नहीं होगी तो आंतरिक मूल्यांकन में अंक कटेंगे। इस बाबत CBSE ने सभी स्कूल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि 9वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं की उपस्थिति हर दिन देखी जाए। नियमित स्कूल नहीं आने वालों की सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी। मालूम हो कि कोरोना काल में CBSE ने छात्र छात्राओं को उपस्थिति में छोड़ दी थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ बोर्ड के अनुसार 11वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसके अलावा स्कूलों में फ्लाइंग सिस्टम को भी खत्म करने के लिए बोर्ड ने यह कदम उठाया है। में देखिए बिहार में अब हर जमीन मालिक का होगा अपना भूमि अकाउंट नंबर। जहाँ देखिए सूबे के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर होगा। इसके उद्देश्य से लोगों को जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व कर्मचारी ऐप में यह व्यवस्था दी गई है। राज्य के अधिकांश अंचल कार्यालयों में इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। भूमि अकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, एक जमीन की दोहरी जमाबंदी नहीं होने और भूमि विवाद के मामले को सुलझाना है। वहीं सूबे में 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदी है। भूमि के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह जानकारी मिली कि ज्यादातर भूमि में फर्जीवाड़ा का काम रजिस्ट्रार 2 में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। एक जमीन 2 या 2 से अधिक लोगों के नाम जमाबंदी कर देने की शिकायत थी। इसीलिए राजस्व कर्मचारी ऐप को आधुनिक बनाया गया है ताकि ऐसे फर्जीवाड़ा पर रोक लगाई जा सके। इसलिए जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आधार से लिंक जमीन के साथ यदि कोई फर्जीवाड़ा करता है तो पहले ही जानकारी मिल जाएगी।